श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सिंदूर जो कि प्रत्येक पति पत्नी के सौभाग्य के रूप में जाना जाता है, प्रत्येक महिला इसे धारण करती है तो कई तरह के रोग दोष भी इससे मिटते हैं। वीडियो में गुरुजी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय जानेंगे जिससे आप अपने पति की लंबी आयु कर सकते हैं, उनके सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जिसके कई दिव्य प्रयोग हैं, उसी पर आधारित यह वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने सिंदूर से संबंधित कई सुंदर बातें बताई हैं जो कि जीवन में चमत्कार करने वाली होती हैं। सबसे पहले गुरुजी बताते हैं, जीवन में किसी न किसी स्वरूप में अगर आप शिव पूजा करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो आप कोशिश करें थोड़ा सा ही सही सिंदूर मस्तक पर धारण कर ही महादेव की पूजा, भले ही कितनी जल्दीबाजी हो, परंतु आप महादेव के सामने बहुत सुंदर सुसज्जित अवस्था में कि भगवान मैं सुहागिन हूँ, आपका धन्यवाद, मेरे पति की लंबी आयु करे, उनके काम में बरकत करे, यह भावना प्रदर्शित करता है। तो जब भी पूजा करें अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लीजिएगा, मस्तक पर थोड़ा सा सिंदूर जरूर से लगाकर पूजा कीजिएगा, बहुत अच्छा इसका सुफल मिलता है। आजकल गुरुजी कहते हैं भले ही आप सिंदूर न लगाएं, परंतु किसी कारण से पति पत्नी में अनबन चल रही हो और किसी कारण से पति पत्नी में जो है मनमुटाव होता हो या कोई ऐसी कारण हो गया हो कि बहुत अधिक परेशानी है, तो आप सभी जब भी सिंदूर लाते हैं ना, उसे या नहीं भी लगाते हैं तो एक दिव्य प्रयोग कीजिएगा। आप जो है लकड़ी के, अगर आजकल प्लास्टिक का भी रखते हैं, कई भक्तजन चांदी इत्यादि के में भी रखते हैं, परंतु जितना संभव हो लकड़ी का जो सिंदूरा होता है ना, प्राचीनतम समय से ही वह बहुत उपयोगी माना जाता है और यह बहुत शुभ माना जाता है। भले ही किसी भी स्वरूप में हो, परंतु लकड़ी के सिंदूर में ही आपको, सिंदूरा में ही सिंदूर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा सिंदूर खरीदने का भी एक शुभ दिन होता है, आप सभी को शुक्रवार के दिन सिंदूर खरीदना चाहिए, साथ ही सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, इन तिथियों में जरूर से अगर बाजार से ला रहे हैं सुहाग की सामग्री तो जरूर से सिंदूर खरीदकर इन तिथियों में अपने घर लाएं। किसी पवित्र देवालय जा रहे हैं, मंदिर दर्शनीय स्थल पर जा रहे हैं, तो वहां से भी सिंदूर जरूर से लाना चाहिए। समय समय पर जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनमें सिंदूर का दान आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमेशा परिवार में बरकत बनी रहती है। महिला केंद्र बिंदु होती है घर की, वह महालक्ष्मी के स्वरूप में है, वह संतोषी देवी के स्वरूप में है, साथ ही माता लक्ष्मी के साथ साथ वह घर की और पीहर पक्ष की कुल देवता के रूप में है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम जीवन में सभी व्यक्तियों को मिलता है। तो महिला जो है विशेष तौर पर सिंदूर, जब पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, साथ के साथ यह भी बताते हुए चलो, कभी भी पितरों की जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध हो उस दिन सिंदूर न लाएं। कभी भी आप सभी इस बात का ध्यान रखें, सिंदूर आप सभी को जो है अमावस्या तिथि पर नहीं खरीदना है। शनिवार और मंगलवार को भी सुहागिन महिलाओं को सिंदूर खरीदना जो मांग में लगाते हैं वह शुभ नहीं माना जाता। चतुर्दशी तिथि के दिन भी आप सिंदूर ना खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी कारण से आपको पता नहीं है कि सुहाग की सामग्री हमें किस दिन खरीदनी चाहिए, जैसे कि चूड़ी बिंदी अगर आप खरीद रहे हैं तो इन तिथियों में, जो मैंने तिथि बताई, उन तिथियों में कभी भी आपको सिंदूर या चूड़ी बिंदी मेहंदी पायल नहीं खरीदनी है। देखिए, शास्त्रों में कई तरह की हमारी बातें लिखी गई थी जो शास्त्रों में सौभाग्य के रूप में कही गई थी, आज वह बातें सत्य हो रही हैं, तो इन चीज़ों को आप सभी ध्यान रखिएगा। किसी कारण से चूड़ी बिंदी अगर इन अशुभ विशेष तिथियों में खरीद कर भी आ गए हैं तो इन्हें माता गौरी को आपको समर्पित कर देना है, या माता गौरी को भी न कर सके तो अन्य कोई देवी मैया है जो आपके घर के आसपास या मंदिर में है तो वहां पर रख कर आ जाइए। बाद में प्रसाद स्वरूप माता से उन्हें मांग कर ले आइए, फिर इसका दोष खत्म हो जाता है। गुरु जी कहते हैं अगर पति पत्नी में कलह कलेश है तो आप सभी एक सिंदूरा ले, अर्थात सिंदूर ले, लाल पीला नारंगी जैसा भी आपके क्षेत्र में प्रयोग में लेते हैं वही सिंदूर आपको लेना है। उसी सिंदूर को आपको आवश्यक रूप से माता गौरी को समर्पित करना है। अब समर्पित करने के बाद उनके मस्तक पर लगाए, उनके चरणों में लगाए और उसी को थोड़ा सा उठाकर अपने सिंदूरा में रख लीजिए कि हे माता रानी, मेरे परिवार में मेरे पति मेरे जो है कहे अनुसार कार्य करें, हम दोनों एक हो जाए, हमारा प्रेम बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए वह सिंदूरा आप सभी भले ही प्रयोग में ले तो अत्यधिक शुभ है, प्रयोग में नहीं भी लेते हैं तो भी उसे आप सभी को अपने जो है जहाँ पर भी आपका श्रृंगार का रखने का सामान है, अलमारी है, तैयार होते हैं, वहाँ आपको उसे रखना चाहिए। यह एक प्रसाद है, यह एक उपाय है और यह चमत्कार के स्वरूप में कार्य करता है। तो कोशिश करें जीवन में समृद्धि पाने के लिए आप सभी सिंदूर का यह सर्वश्रेष्ठ कार्य जरूर से कीजिएगा। कभी भी भूल कर जो है आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सिंदूर नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। हमेशा सिंदूर जो है अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर, जिसमें सगाई में रिंग पहनाई जाती है, उसी उंगली से भगवान जी को भी तिलक लगाना चाहिए और माथे पर सिंदूर भी
भी उसी से लगाना शुभ माना जाता है। तो इस नियम का आप सभी ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। साथ के साथ हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपको सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है मासिक धर्म में भी ज़्यादा सिंदूर लगाना अच्छा नहीं माना जाता। आजकल कई भक्तजन इन चीज़ों को भूल रहे हैं, बिल्कुल सिंदूर लगाते ही नहीं हैं और दुख पाते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारे उपाय और हमारे कहीं ना कहीं परिवार में बरकत क्यों नहीं है। तो भले ही सिंदूर कम अवस्था में लगाएं परंतु थोड़ा सा जरूर से लगाइएगा। प्राचीन समय में तो हमारी दादी नानी पूरी मांग भरा करती थी और कहा करती थी मांग जितनी लंबी होगी उतनी पति की जो है दीर्घायु होगी। तो इन दिनों तो कहीं ना कहीं भले ही कम मांग में सिंदूर भरे परंतु भरे जरूर, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी, यौन संबंधी परेशानी कई हद तक इससे दूर होती है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो कोशिश करें जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आप सभी इन नियमों और उपायों को जरूर से ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ शाम के समय जैसे प्रदोष काल की बेला होती है ना, ठीक दिया बत्ती की बेला, उस समय भूल कर भी जो है सिंदूर माथे में नहीं लगाएं। कोई विशेष तिथि है, नियम है, कहीं शादी ब्याह है तो मजबूरी है, कारण है, परंतु रोज आप शाम के समय बाल बना रही हैं और माथे पर सिंदूर भर रही हैं तो यह शुभ समय नहीं माना जाता श्रृंगार करने का। हमेशा जो है सुबह के समय 10-11 बजे या 4 बजे से पहले 4 बजे तक श्रृंगारित हो जाइए। शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है वह पूजा पाठ के लिए माना गया है। ऐसी मान्यता है उस समय घर में भगवान प्रवेश करते हैं और भक्त के जो है सभी तरह की परेशानियों को दूर कर खुशियां भरने का कार्य करते हैं। तो आप सभी कोशिश करें शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी अवस्था में, और देहली पर बैठकर बाल ना बनाएं, देहली पर बैठकर कभी भी सिंदूर मस्तक पर ना भरें, यह अच्छा नहीं होता जी। इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें और जिस दिन भी आपका व्रत हो उस दिन कोशिश करें बहुत अच्छी तरह सुसज्जित होकर आप सभी सिंदूर मांग में भरकर दान अवश्य करें, इससे भी बहुत अच्छा सुफल मिलता है। माता गौरी को सबसे पहले माता सीता ने ही जो है श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए सिंदूर समर्पित किया था, उनकी विशेष विधान से पूजा करी थी। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा प्रेम देती है माता गौरा और साथ ही सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य देती हैं। तो आप सभी को समय समय पर कोई उपाय नियम इत्यादि आप नहीं करते हैं, साधारण सरल तरीके से माँ पार्वती और महादेव का गठबंधन करना चाहिए और उन्हें श्रृंगार की सामग्री में सिंदूर जरूर से चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है इससे दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में हमेशा ही वृद्धि होती है। तो इन नियमों का ध्यान रखें और उपाय पूजा पाठ में आवश्यक रूप से और नियमित रूप से सिंदूर का प्रयोग जितना हो सके उतना करें। यह कोई नुकसान नहीं करते, यह बहुत सुंदर फूलों से बनाई जाने वाली वस्तु है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो आप सभी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। चैनल आपके लिए कैसा है यह भी बताइएगा। कौन सा वीडियो आप सभी देखना चाहते हैं अवश्य से कहिएगा।